हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास है डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी से पहले लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर अगर आप नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप चाहें तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो पहले आप लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का वीडियो अच्छी तरह से देख के आइए। वो टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी को समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर है। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है और एक्चुअल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का, इस पे हम बात करेंगे। साथ ही डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। देखिए, let f(x) be any continuous function on closed interval ab। f(x) हमारा कोई continuous फंक्शन है क्लोज इंटरवल ab में, कॉन्टिन्यूटी होना नेसेसरी है, ठीक है। एंड let x belongs to ab, उस ओपन ab, तो ओपन ab मतलब a और b को छोड़ के आप कोई भी x एज्यूम कर लीजिए, कोई भी। देन डिफाइन, अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे अपनी तरफ से एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं phi(x), जिसका मैंने नाम दिया है phi(x), कुछ भी ले सकते हैं इसके अलावा। तो phi(x) डिफाइन हुआ कैसे, f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a। तो पहले आप उस जो इंटरवल है उसमें से x चूज करेंगे और तब आप phi(x) डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन होगा phi(x), f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a से। तो जैसे आपने phi(x) डिफाइन कर दिया उसके बाद देखिए, इफ लिमिट x टेंस टू a phi(x) एग्जिस्ट, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है x टेंस टू a पे, तब हम कहते हैं देन वी से f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पे। कब, जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है phi(x) की, यानी phi(x) की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमारा फंक्शन जो f(x) है वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर phi(x) की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जो लिमिट की वैल्यू आएगी, यानी लिमिट x टेंस टू a phi ऑफ x, जो वैल्यू आएगी लिमिट की उसी को बोलते हैं f डैश x, यानी डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू a। a पे डेरिवेटिव फंक्शन का कौन है, जो इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट जो आएगी। अब लिमिट वाला चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही होंगी और इक्वल आ रही होंगी। तो देखिए, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर इसकी लिमिट दो होंगी, एक होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होगी राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने लिखा है लिमिट x टेंस टू a माइनस, हमें पता है ना लेफ्ट से आ रहे हैं तो a माइनस नोटेशन होता है। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट phi ऑफ x, यानी इस फंक्शन की कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकाला जाता है। तो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, phi(x) की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी उसकी f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, इसकी लिमिट निकालनी है। अब ये हम जानते हैं कि जैसे ही मैंने लिखा x टेंस टू a नेगेटिव, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम a की तरफ नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, a की तरफ। और अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं उसको, लिमिट h टेंस टू जीरो, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a माइनस h पुट कर देते हैं। तो मैंने इस फंक्शन में x की जगह पे a माइनस h पुट कर दिया, तो f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन इस x की जगह पे a माइनस h और माइनस a। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से माइनस a से a कट गया और आया लिमिट h टेंस टू जीरो f a माइनस h माइनस a अपॉन माइनस h। ये इस फाई की लेफ्ट हैंड लिमिट है और हम डायरेक्ट यही निकालते हैं और इसी को बोलते हैं आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, यानी जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे तो सीधे सीधे आप ये लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या है, वो phi(x) की लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी फंक्शन phi(x) की लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे फंक्शन f ऑफ x का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है, यानी उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली इस phi(x) की जो राइट हैंड लिमिट होगी, यानी लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, जो कि इक्वल है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस एफ ए अपॉन x माइनस a। और जब हम इसको h में कन्वर्ट कर देंगे, सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस h रख दिया, तो इसमें आप a प्लस h रख दीजिए तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। और ये जो आया इसी को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस phi(x) की लेफ्ट हैंड लिमिट होता है
और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इस फाई एक्स की राइट हैंड लिमिट होता है। और जब ये दोनों इक्वल आएंगे तब वो जो वैल्यू जिसके इक्वल आएगी वही आपका डेरिवेटिव है एट एक्स इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे, ये आपका डेरिवेटिव होता है। बट एक्चुअली मैंने यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखा है, ये होगा एफ डैश ए, क्योंकि एक्चुअली x टेंड्स टू ए हो रहा है ना, तो वो डायरेक्ट आपको वैल्यू देगा, क्या देगा, डायरेक्ट आपको वैल्यू दे देगा उस पॉइंट पे। तो एक्चुअली में मीनिंग ये है डेरिवेटिव का, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या है, एफ एक्स का डेरिवेटिव इस फाई एक्स की लिमिट है। अब हमने ये फाई एक्स यही क्यों लिया, या ये एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, आइए अब वो देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है किसका, dy बाई डी एक्स का, यानी डिफरेंशिएबिलिटी का, वो क्या है। तो देखिए, मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा एक ग्राफ है किसी फंक्शन का, मान लेते हैं हमारा फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, और कोई भी दो पॉइंट में यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ। मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है ए है और ये वाला पॉइंट जो है बी है, दो पॉइंट ले लिए। अब मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ए है, यानी कितना है ए, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए होगी, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है। तो ये जो हाइट होगी ना, हाइट ये होगी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन की ए पे वैल्यू है ना। ये जो ग्राफ है हमारा, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो ये जो हाइट होगी एफ ए होगी, है ना, कितना आया। और इस जो बी पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट को बी मान लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये बी होगी, है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है वो बी होगी। और ये जो हाइट है, ये वाली, ये जो हाइट है ये होगी एफ ऑफ बी, ये एफ बी है, ठीक है, ये ऊपर की हाइट है एफ बी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ए से बी की एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ जो ए से बी को मिला रही है, ये वाली लाइन जो ए से बी को मिला रही है, हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, ठीक है, इस लाइन का स्लोप। तो मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस का कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसको मैंने पीछे ऐसे मिलाया डॉट डॉट करके। अब मैंने क्या किया, ए से बी लाइन को मिला दिया, ये जो ए से बी आपको व्हाइट में दिख रहा है, ये लाइन को मैंने मिला दिया और इसको डॉट डॉट पीछे मिला लिया। अब मैं चाहता हूँ स्लोप, किसकी स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी लाइन की स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, जो एंगल ये जो लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ उसका टेन थीटा, यानी टेन थीटा जो होता है वो स्लोप होता है। तो आइए टेन थीटा देखते हैं इसमें कितना आएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, यहाँ पे, तो मुझे टेन थीटा चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ये पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो इसको यहाँ पे काटती है, और इसका नाम है ई, इस पॉइंट का नाम दे देता है एफ, इसका नाम है डी, और ये आपका ओ, ऑरिजिन, ठीक है, ए बी ये सब। अब देखिए, अगर मुझे टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा यहाँ से ये थीटा, लेकिन मुझे पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही है, ये वाला एंगल भी थीटा ही है। तो स्लोप ऑफ ए बी जो कि टेन थीटा है, वो बेसिकली इक्वल आएगा किसके, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें ए बी ई में, तो वो होना चाहिए बी ई यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए ई। अब बी ई की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं देख सकता हूँ बी ई ये है, बी ई ये है, और जो ई एफ है ना, ई एफ वो तो इसी के बराबर है ए डी के। तो ई एफ क्या होगा, ये जो ई एफ है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो ए डी एफ ए है, तो ई एफ भी एफ ए होगा। तो मेरा जो बी ई है ना, बी ई, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी एफ में से अगर मैं ई एफ माइनस कर दूँ तो मेरा क्या बचेगा, बी ई बचेगा। यानी बी ई को मैंने जानबूझ के क्या लिख दिया, बी एफ माइनस एफ ई। और नीचे देखिए ए ई है, तो ए ई आपका ये है, और जितना ए ई है उतना ही क्या होगा, डी एफ, ये बराबर है। तो ए ई निकालने के लिए मैं डी एफ ही निकालता हूँ, और डी एफ को क्या लिख सकता हूँ, ओ एफ माइनस ओ डी। तो ये किसके बराबर है, ओ एफ माइनस ओ डी के बराबर है, ठीक है। अब जरा वैल्यू रख लेते हैं। तो बी एफ, तो देखिए बी एफ कितना है, बी एफ आप देख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस ई एफ यानी एफ ऑफ ए, और अपॉन बी है ना, ओ एफ कितना है बी, और ओ डी कितना है ए, ये हो जाएगा। तो ये आपकी स्लोप है किसकी, ए बी लाइन की। तो ए बी लाइन की स्लोप ही आता है। लेकिन अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट, और इस ए पॉइंट को बी की तरफ टेंस करते हैं, तो लिमिट ए टेंस टू बी, ये जो ए है आपका ये धीरे धीरे बी की तरफ मूव कर रहा है। तो जरा इसको ज्योमेट्रिकली समझे, इसका मतलब क्या है। अगर ए बी की तरफ मूव कर रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो लाइन आपकी ऐसे हो जाएगी, तो ये पॉइंट ऐसा आ जाएगा, और क्रॉस जाइए तो लाइन आपकी ऐसे हो जाएगी, ये आपका ऐसा आ जाएगा। जब ये एकदम नज़दीक चल जाएगा, बहुत ज़्यादा नज़दीक, क्लोजेस्ट टू बी, तो ए जब क्लोजेस्ट टू बी होगा तो उस टाइम पे ये जो आपकी लाइन है ना ए बी, ये लाइन बी पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगी, है ना, ये लाइन बी पॉइंट पे क्या बन जाएगी, टेंजेंट। यानी टेंजेंट वो लाइन होती है जो सिर्फ एक पॉइंट को क्रॉस करते जाती है, तो टेंजेंट बन जाएगी। इसका मतलब जैसे ये लिमिट अप्लाई किया, ये जो भी चीज़ है ये अब ए बी की स्लोप नहीं रह गई, ये अब टेंजेंट की स्लोप हो गई है।
है ना, क्या हो गया, टेंजेंट की स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी पे, और इसी को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अभी आपने देखा होगा यही है डी वाई बाई डी एक्स। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जो डी वाई बाई डी एक्स है वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ए, यानी जो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ए होता है वो एक्चुअली में स्लोप ऑफ टेंजेंट है उस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि स्लोप ग्राफ में जब आपका क्वेश्चन आता है तो स्लोप कैसे दे रहा है। तो आइए देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि एक्चुअली में स्लोप कैसे आ रहा है। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले भी कराया है कॉन्टिन्यूटी में, तो इसी क्वेश्चन की हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की थी। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, यानी एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू -2 रहेगी जब जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, यानी -1 से छोटी हर वैल्यू पे -2 रहेगा, यानी -3 पे भी -2 रहेगा, -4 पे भी -2 रहेगा। और अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो हम 2x पे रखेंगे, यानी 2x पे रख के निकालेंगे। जैसे अगर 2 है तो 2 × 2 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। तो ये एक ऐसा फंक्शन है। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है -1 पे। ठीक है, किस पे बतानी है, -1 पे। तो ये कॉन्टिन्यूस है पहली बात तो -1 पे, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूस होना। लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी इसमें चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी देखनी है तो आप जाकर के लेक्चर देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी वाला। ठीक है, उसका लिंक हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखिए अब यहाँ पे पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h माइनस वैल्यू ऑफ, सॉरी यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा -1 है, तो -1 - h f ऑफ -h अपॉन -h। ये आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a - h माइनस fa अपॉन h, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे -1 है तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट रख दिया। और याद रखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में नीचे -h आता है। तो इसकी वैल्यू जरा अगर आप निकाल लूँ मैं यहाँ पे, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -h -1। अच्छा ये पॉइंट का है -1 - h, तो -1 से थोड़ा पीछे है ना, -h हुआ है ना, -1 में -है, तो -1 से पीछे है। तो पीछे है तो जब जब x की वैल्यू -1 से पीछे होगी तो -2 आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में है ना वो, पीछे मतलब लेफ्ट साइड में। तो -1 से लेफ्ट में हर पॉइंट के लिए वैल्यू -2 है, तो इस पॉइंट के लिए भी -2 होगी डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस f ऑफ -1, तो -1 पे वैल्यू आप देख सकते हैं -2 आ रही है, और अपॉन में -h, तो -2 और -2, तो -2 -2, तो ये तो 0 हो गया, और नीचे h भी 0 हो गया, तो सीधे सीधे लिमिट आई 0, यानी इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव में कौन सी लिमिट निकालनी होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1, खाली प्लस हो जाएगा, h माइनस f ऑफ -1 सेम रहेगा, नीचे -h की जगह +h आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 + h, राइट साइड में -1 के, और जब जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो हमें 2x में पुट करना है, तो 2 और x की जगह -1 + h माइनस f ऑफ 2 -2 डिवाइड बाई h। इसको अगर मैं निकाल लूँ तो ये देखिए कितना आएगा, ये हो गया -2 + 2h, -2 + 2h और -2 यानी +2 और डिवाइड बाई h। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 ही बचा, तो आंसर 2 आ रहा है। मतलब इस फंक्शन की हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है, और क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल तो नहीं है, आप ज्योमेट्रिकली देखते हैं क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आ रहा है, और हमने अभी बोला कि डेरिवेटिव जो आता है वो स्लोप आता है, तो ऐसा क्या हो गया कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए इस फंक्शन का जरा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x है, ये y है, माइनस का y होगा, इधर माइनस का x होगा। देखिए ये कह रहा है -1 से छोटी वैल्यू पे -2, तो एक -1 यहाँ पर कहीं है, -1, ठीक है, और -1 से छोटा जब जब है तो y की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये अगर -2 है यहाँ पे तो -1 से छोटी हर वैल्यू के लिए -2 आएगा ना, इस पर भी -2, इस पर -2, इस पर, तो ये कुछ ऐसे जाएगा स्ट्रेट। और दूसरा, जैसे ही x की वैल्यू -1 से बड़ी आती है तो ये 2x हो जाता है, तो आपको पता है y = 2x जो हमारा है, y = 2x, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये आपका इस फंक्शन का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये मिल गया, तो लिमिट बराबर आ रही थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव आया था 2, वो इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें किसी भी पॉइंट पे, ये
किसी भी पॉइंट पे -1 से राइट साइड में किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट इस लाइन पे है कि नहीं है, लाइन पे है, और लाइन पे है तो इस लाइन की स्लोप ही जो है टेंजेंट की स्लोप होगी, क्योंकि कर्व होता तो हम टेंजेंट खींचते हैं, लेकिन फिलहाल लाइन है तो जो लाइन की स्लोप है, तो जो लाइन की स्लोप आएगी वही आएगा। तो यहाँ पे इसलिए 2 आ रहा है क्योंकि इस लाइन की स्लोप ही 2 है ना, लाइन की स्लोप 2 है। तो राइट में तो इसलिए आ रहा है, लेफ्ट में 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं लेफ्ट में ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0, है ना, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ, तो 0। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा, यानी कि हमारा हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है। तो इसका मतलब जो स्लोप आ रहा है वो 0 आ रहा है, स्लोप आ रहा है वो 0 आ रहा है, किधर, -1 से लेफ्ट में, और वही तो आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी स्लोप, तो कितना आया, 0 आया। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 से छोटे पॉइंट पे तो 0 आया, -1 से बड़े पॉइंट पे 2 आया, लेकिन -1 पे क्या, तो -1 पे अगर आप देखेंगे तो -1 पे दो टेंजेंट खींच सकता हूँ, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों लाइनें, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। इसका मतलब -1 पे दो स्लोप हैं टेंजेंट्स की, और जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि डेरिवेटिव जो है डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है कहाँ पे, -1 पे, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है। इस पे जो है क्वेश्चन हम करेंगे, अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, जैसे कि हमने लिमिट में किए थे। तब तक के लिए इसको रिवीजन कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू।